ये हम आपको बताएंगे शादी के बाद भाग्य उदय होने का योग। अनेक लोग आपने देखे होंगे जो सामान्य है, बिल्कुल छोटा छोटा कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी शादी होती है उनकी किस्मत चमक जाती है। और बहुत सरल है ये देखना, बिल्कुल आसान तरीके से आप देख लीजिएगा। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन है, और ये क्या है, ये माइंड लाइन है, और ये है आपकी हार्ट लाइन, और ये सन लाइन, और ये है आपकी लक लाइन। ये तो है पंच लाइन, जो मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पंच लाइन, पंच लाइन जिसको याद है उसे हस्तरेखा का पहला चैप्टर याद है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सरल बात। अब हम आते हैं अपने मूल मुद्दे पर। अगर किसी की हथेली में भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर त्रिभुज बनाते हुए आगे बढ़ती है तो ऐसे लोगों का जीवन विवाह के बाद बदल जाता है और ये शादी होते ही शानदार कामयाबी पाने लगते हैं। यह हस्तरेखा शास्त्र का वाक्य बता रहा हूं आपको मैं, तो हमारे समुद्रिक शास्त्र में लिखा है। क्या लिखा है? जब भी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर त्रिभुज बनाते हुए चले, ये यहां ऐसे ट्रायंगल बनेंगे। ये ट्रायंगल बिल्कुल छोटा सा चिन्ह है और बिल्कुल सिंपल सा चिन्ह है। अगर मस्तिष्क रेखा पर भाग्य रेखा त्रिभुज का आकार बनाते हुए चले, त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं, मस्तिष्क रेखा को माइंड लाइन, भाग्य रेखा को लक लाइन। ये मैं इंग्लिश में नाम इसलिए बता रहा हूं कि जो नई पीढ़ी है उन्हें हिंदी के अक्षर कम समझ में आते हैं। हम नई पीढ़ी को अगर बोलेंगे ना कि 45, उसे समझ में नहीं आएगा कि क्या है 45, उसे कहेंगे 45, तब वो समझते हैं कि 45 45 होता है। स्थिति ये हो गई है क्योंकि हम अपनी भाषा को छोड़ करके दूसरी भाषा के पीछे पड़े हैं। चलो छोड़िए, वो विषय अलग है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर ये ट्रायंगल बना हुआ है तो ये पहला चिन्ह है ऐसे लोगों की जैसे ही शादी होगी इनकी किस्मत चमक जाएगी। समझे आप? ऐसे लोगों का भाग्य शादी होते ही चमक उठता है। अब दूसरा चिन्ह सुन लीजिए। अगर आपकी, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर आपकी भाग्य रेखा चलते हुए अपनी एक शाख सूर्य की तरफ कर देती है, सूर्य मतलब रिंग फिंगर, ये सूर्य की उंगली है, सूर्य, ये सूर्य। अगर अपनी एक शाख को सूर्य की तरफ रुख करवा देती है और एक शाख उसके साथ साथ चलती है तो ऐसे लोगों का विवाह के बाद भविष्य चमकने लगता है। विवाह के बाद भाग्य उदय हो जाता है। अब ये कह सकते हैं इसे। अब ये रेखा है, अब यहां से एक रेखा निकली और इसकी शाख ऐसे सूर्य की तरफ चली गई, तो क्या होगा? जैसे ही शादी होगी इनकी किस्मत चमक जाएगी, शादी के बाद भाग्य उदय हो जाएगा। देखिए, हमारे यहां जो शादी का संस्कार है वो बिल्कुल पुरातन और सांस्कृतिक है। जो सांस्कृतिक, क्योंकि एक विधि है शादी की। आजकल तो बच्चे वो लिव इन में और ये और वो चीजें, वो वाली चीजें नहीं है, आप उनको छोड़ दीजिए। मैं विवाह की बात कर रहा हूं, विवाह पत्ति की बात कर रहा हूं। तो अगर ये रेखाएं हैं, तो अगर ये रेखा ऐसे चली है, क्योंकि देखिए इस रेखा का एक ये मूल हो गया कि इस रेखा ने यहां भी ट्रायंगल बना दिया, माइंड पे ट्रायंगल बना दिया दोबारा, तो ये ट्रायंगल बन गया। अब इसमें भी अलग अलग भेद है। देखिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। अब ये जो त्रिभुज बनाया मैंने, इस त्रिभुज को समझ लीजिए, ऐसे त्रिभुज हो। अगर ये त्रिभुज ऐसे बन गया है, ये ऐसे बन गया है, ये ट्रायंगल नहीं है। वो कहते हैं कि कोई भी हथेली में चिन्ह है वो इंडिपेंडेंट, मतलब आजाद, अपने रेखा के प्रभाव से बना हुआ है, वो फलित होता है। हाँ, ये ट्रायंगल का रूप जरूर है ये, क्योंकि जब भाग्य रेखा को रेखा कट कर रही होगी तो ये टेंशन क्रिएट करने वाला होगा, क्योंकि ये रेखा आपके मंगल से या शुक्र से निकल करके आई है और ये टेंशन क्रिएट करने वाली रेखा हो जाती है। हाँ, ये रेखा फायदा भी देती है लेकिन देर से देती है।
अगर ये ट्रायंगल छोटा है, बल ये ट्रायंगल है, तो क्या होगा, जैसे ही विवाह होगा इंसान का भाग्य उदय हो जाएगा, इंसान की किस्मत चमकने लगेगी। अब अगर एक रेखा ऐसे चल करके यहां आ गई है, और अनेक बार मैंने लोगों की हथेली में देखा है कि दो रेखाएं चल करके ऐसे आ जाती हैं, तो ये क्या हो गया, ये डबल ट्रायंगल हो गया। डबल ट्रायंगल 3 = 3। मैं बार बार कहता हूं, एक त्रिभुज है, देखिए पता क्या होता है, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है कि 3 गुना प्रभाव बढ़ाने वाला होता है। त्रिभुज जहां भी बैठता है वहां के प्रभाव को 3 गुना बढ़ा देता है। अब एक आदमी, शादी जब हो रही थी वो 20,000 रुपए तनख्वाह ले रहा था, उसकी 3 गुना तनख्वाह 60,000 रुपए हो गई, तो किस्मत चमक गई, भाग्योदय हो गया। भाग्योदय का मीनिंग क्या है? भाग्योदय का मीनिंग तो यही है ना कि इंसान तरक्की कर जाता है। ऐसा कतई नहीं है कि एक आदमी शादी से पहले 20,000 रुपए तनख्वाह ले रहा था और जैसे ही उसका विवाह होगा वो 20 करोड़ लेने लगेगा, ऐसा नहीं है। भाग्योदय का मतलब वो नहीं है, वो 3 गुना ज्यादा राइज कर जाता है, इसी को ही भाग्य उदय कहा गया है। और अगर ये ट्रायंगल दोहरा हो जाता है तो ये 3 = 3 9 गुना। अगर आप 10,000 रुपए ले रहे थे तो 90,000 रुपए। ये व्याख्या है भाग्योदय की। अनेक लोग बैठे बैठे की जी, मैं, मेरे पास भी अनेक लोग अपना हाथ भेजते हैं, बोले जी देखो मैं अंबानी के बराबर पहुंच जाऊंगा। वो एक अलग विषय है, वो एक अलग चीज है। वो आप सोचे कि मेरा भाग्योदय, भाग्योदय का मतलब ये नहीं होता कि आप सिंघानिया बन जाएंगे, अंबानी बन जाएंगे, बिरला बन जाएंगे या एलन मस्क हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आप जिस प्रवेश में हैं उस प्रवेश से कितना गुना राइज करेंगे, हस्तरेखा शास्त्र में उसकी व्याख्या है। आप किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का लेकर के कहें कि वो उनका ऐसे जी, उनका ऐसे, वो नहीं, वैसा नहीं होता है। तो ये निशान चेक कर लीजिए। नंबर 1 ये ट्रायंगल, सॉरी नंबर 1 लिखना था, और नंबर 2 ये दूसरा ट्रायंगल, ये, और ये रेखाएं अगर नीचे जाती हैं तो ये और ज्यादा प्रभाव बढ़ाने वाली होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य ऐश्वर्य है। अगर ये रेखा सूर्य पर चली जाती है तो ये ऐश्वर्य आ जाता है, और ये रेखा बुध पर आ गई तो बुध क्या है, बुध भाग्य है, धन है। तो ये ऐश्वर्य और धन अर्जित करने का योग जाता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है, आप समझ लीजिए। और नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जहां भी वीडियो देख रहे हैं अपने हाथ का फोटो खींचे वहीं चिपका दीजिए, हम लोग वहीं बता देते हैं। अगर वहां नहीं भेज पा रहे हैं, मेरा नंबर वीडियो में है, अपने फोन में सेव करिए, अपने हाथ का फोटो खींचिए, भेज दीजिए, कोई समस्या नहीं है। अगर आप इसकी और गहराई में जानना चाह रहे हैं, पंडित जी हस्तरेखा.com पे जाइए, साइट पे देख लीजिए विवाह के भाग्योदय का योग, आपको वहीं मिल जाएगा। वहां आप समझ लीजिए अपनी रेखाओं को। हम ये सारे एफर्ट केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई आपको बेवकूफ ना बना सके, कोई आपको ये ना कह सके कि आप 5 लाख रुपए का यज्ञ करवाइए जी। यही प्रयास है हमारा बस, कि आप समझिए, जानिए। अगर आप थोड़ा सा भी जानकारी रखते होंगे तो कोई आपको गलत राह नहीं दिखा पाएगा। राधे राधे।